हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत इससे रिलेटेड है। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। यानी दो ध्रुवीयता जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है। तो देखो, शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में विभाजित हो गया था, बढ़ गया था, जिससे शक्ति संरचना दो ध्रुवीय हो गई। यानी जो शक्ति थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में हुई है। ठीक है, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था, मान लो ये हमारा वर्ल्ड है, ये दो हिस्सों में विभाजित हो गया, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। ठीक है। उसके बाद बर्लिन की दीवार का, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। तो ये आपका 9 नवंबर 1989 को गिराया गई। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। तो 1917 को रूसी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। अब आपको ये डिफाइन करना है कि दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। तो पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरह ढाला। यानी पूर्वी यूरोप के कुछ ऐसे देश थे जो यूएसएसआर के अंडर में आते थे, यानी उसके इलाके में आते थे। तो उन्होंने अपनी सामाजिक राजनीतिक और अपनी इन व्यवस्थाओं को किसके अकॉर्डिंग डाला था, सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के अकॉर्डिंग। यानी कि जो रूल्स होंगे वो उनकी तरह ही होंगे। इसी को ही समाजवादी खेमे या दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण की नीति चलाने वाले नेता कौन थे। नेता का नाम बताना है जिन्होंने लोकतंत्रीकरण लाने की कोशिश की। उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। 6 क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल अर्थात सीआईएस का फुल फॉर्म बताना है, आपको पूरा नाम बताना है। तो अगर इसकी हिंदी में बात करें तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल इसकी फुल फॉर्म है, और इंग्लिश में इजी होता है तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नेक्स्ट है आपका, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति एक वाक्य में लिखिए। यानी कि सोवियत अर्थव्यवस्था को अगर आपको एक वर्ड में डिफाइन करना हो या एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, यानी प्लान थी पूरी। उत्पादन वितरण, यानी जो भी उत्पादन के साधन थे, जितने भी साधन थे, उन पर किसका नियंत्रण होगा, राज्य का, यानी सरकार का नियंत्रण होगा। पर्सनल आपको उसमें कोई नियंत्रण नहीं होगा। सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब व कौन सा सैन्य संगठन बनाया गया। यानी नाटो का विरोध करने के लिए ऐसा कौन सा सैन्य संगठन बनाया गया और कब बनाया गया। तो उसका नाम है वार्सा पैक्ट, जो 1955 में बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, नाटो में शामिल सभी देशों का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखिए। यानी ऐसे कौन से राज्य थे जो सबसे पहले चाहते थे कि वो सोवियत संघ में शामिल नहीं होना चाहते। तो सबसे पहले थे रूस और दूसरा है यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में किस एक दल का प्रभुत्व रहा। यानी ऐसा कौन सा दल था जिसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहा था, वो रहा था साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूट गया। यानी चेकोस्लोवाकिया जो टूटा वो इनके दो नाम बताने, किन दो भागों में टूटा। तो पहला है चेक और दूसरा है स्लोवाकिया। ये दो भागों में विभाजित हो गया था। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया, यानी किसने शॉक थेरेपी का मॉडल दिया था। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का मॉडल दिया गया। नेक्स्ट आपका, 1991 के बाद यूगोस्लाविया में 3 प्रांतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। किन्हीं दो के नाम लिखिए। आपसे ज्यादातर इसमें दो के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपसे 3 के पूछे तो आप तीनों के बता सकते हो। पहला है स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मैसेडोनिया। इनमें से कोई दो के नाम आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सत्ता के दो केंद्रों या ध्रुवों का होना क्या कहलाता है। तो इसका हम दो ध्रुवीयता बोलते हैं, क्योंकि विश्व में दो महाशक्तियां थी उस टाइम पर। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यानी कि जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी
वो जैसे हमारे देश का विभाजन हुआ था पूरी दुनिया का, तो ये मान लो बर्लिन की दीवार है, तो ये किसका प्रतीक थी? पूंजीवादी दुनिया का, यूएसए क्या और यूएसएसआर का विभाजन का प्रतीक थी ये बर्लिन की दीवार, जिसको 1989 को गिरा दिया गया था।